सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा आयशा से पूछा, अम्मा जान ये बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान की क़ियामुल लैल किस तरह हुआ करती थी, रात की नमाज रमजान में, क्योंकि रमजान में तो पर्टिकुलर हुक्म है इबादत करने का, रात को जागने का। तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कैटेगोरिकल मेंशन किया एक ही जुमले में कि बेटा रमजान हो या गैर रमजान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे, रमजान हो या गैर रमजान। और ये इमाम बुखारी क़ियाम रमजान यानी तरावी वाले चैप्टर में लेके आए, तहज्जुद में भी लेके आए इसी हदीस को, ताकि पता चले तहज्जुद, क़ियामुल लैल, तरावी, वितर ये एक ही नमाज के नाम। फिर सईदा आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते, उनकी खूबसूरती ना पूछो और उनकी लंबाई ना पूछो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते, उनकी खूबसूरती ना पूछो, उनकी लंबाई ना पूछो, कितनी लंबी होती थी वो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वितर अता फरमाया करते थे। ये कुल हुई 11 रकतें। अब यहां पर जो 4 रकतों का बयान हुआ, ये भी 2-2 करके, वो अगली हदीस आ जाएगी बुखारी में। 4 के बाद आप थोड़ा रेस्ट फरमा लिया करते थे। तो 4 रकतों से मुराद एक सलाम से 4 नहीं है, 2 सलाम से 4 है, 2 रकते फिर 2 रकते। इसी तरीके से जो वित्र है 3, वो भी 2 सलाम के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 सलाम से 3 वित्र साबित नहीं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद से साबित है कि उन्होंने 1 सलाम से 3 वित्र पढ़े। जायज है, इसको हम सही समझते हैं, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि आप 3 वित्र भी 2 सलाम से पढ़ा करते थे, 2 पढ़ के सलाम फेर दिया करते थे, 1 को अलग पढ़ा करते थे। लिहाजा यहां 4 रकतों से मुराद 2-2 करके है, और वो है अगली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से लेकर फजर तक कभी भी 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। और दूसरी रिवायत में आता है 13 रकतें, और उसमें उन्होंने फजर की 2 सुन्नतें भी गिन ली। 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते। कितनी हो गई? 8। फिर 2 रकत पढ़ा करते, 10, और आखिर में 1 वितर पढ़ा करते। पूरी नमाज को ताक फरमा लिया करते, क्योंकि एक की वजह से पूरा ताक हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जबकि सही मुस्लिम के अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, यानी 4 रकत, 4 दफा 2-2 रकत, यानी 8 रकत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते, और वो भी 2 रकत पढ़ के फिर 1 वितर को अलग से पढ़ते। लिहाजा 11 रकतें पढ़नी है, 10 क़ियामुल लैल के नफल और 1 वितर, या 8 क़ियामुल लैल के नफल और फिर 3 वितर, 2 अलग करके और 1 अलग करके। ये दोनों सूरतों में 11 रकतें हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन हदीस है। तीसरी हदीस इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामुल लैल, रात का क़ियाम 2-2 रखते हैं, 2-2 करके, और आखिर में 1 रकत पढ़ो, ये तुम्हारी पूरी नमाज को वितर कर देगी। आखिर में 1 वितर पढ़ो, पूरी नमाज को ताक कर देगी। अरबी जुबान में वितर कहते हैं ऑड को, ताक को। लिहाजा इससे भी ये बात साबित होगी, पूरी नमाज को वितर कर देगी, यानी वितर भी उसी नमाज का नाम है। 4 नाम हो गए, क़ियामुल लैल, तहज्जुद और वित्र, और हमारे जो उर्फ़े आम में तरावी। चौथी हदीस भाइयों, ये जबरदस्त हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामुल लैल किया करो, ये तुमसे पहले सालिहीन की रविश है, ये तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है, ये तुम्हारे गुनाहों के माफ होने का जरिया है, और ये तुम्हारे गुनाहों से बाज रहने का जरिया। 4 बात क़ियामुल लैल किया करो, रमजान के अलावा भी, पूरे रमजान के अलावा भी पूरा साल, लेकिन कम अज कम रमजान में करें। और वो है 5वीं हदीस, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतसाब के साथ, एहतसाब किसको कहेंगे? 3 चीजों का नाम, इखलास, सवाब और इस्लाह नफ्स। ईमान और एहतसाब के साथ रमजानुल मुबारक में क़ियामुल लैल किया,
अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन वही सगीरा गुनाह माफ होंगे, कबीरा गुनाह जो है वो तौबा से ही माफ होते हैं। इसी में मेरी ahlesunnatpak.com पर मसला नंबर 18 के नाम से तौबा और गुनाह कबीरा पर 45 मिनट की गुफ्तगू मौजूद है। छठी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। सईदा आयशा कहती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी की नमाज, ये तरावी उर्फ़े आम में क़ियामुल लैल है हदीस में, क़ियामुल लैल की नमाज 3 दिन तक रमजानुल मुबारक में जमात के साथ पढ़ाई। चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर नहीं निकले, हालांकि सहाबा इकराम का हुजूम लग गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त निकले, फिर आपने फजर की नमाज के बाद हम्दो सलाह के बाद खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि तुम्हारा रात को यहां आना मुझसे मख्फी नहीं था, मुझे पता था तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन मुझे खदशा हुआ कि यह नमाज तुम पर कहीं फर्ज न कर दी जाए, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकला। मैं नहीं चाहता मेरी उम्मत पर इस मामले में मुशक्कत हो। तो सईदा आयशा कहती हैं कि फिर मामला इसी तरह अनअटेंडेड रहा यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। यानी साहबा इकराम अलैहिम रिदवान फिर जमात के साथ उस तरीके से एहतमाम नहीं करते। और सही बुखारी और मुस्लिम की दूसरी हदीस में साथ यह है कि सईदना अबू हुरैरा से जो रवायत है वो कहते हैं फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सईदना अबू बकर के जमाने में और सईदना उमर के भी शुरू के दौर में यह मामला अनअटेंडेड रहा। लोग अपनी अपनी तरह जो है क़ियामुल लैल पढ़ लिया करते थे, घरों को चले जाया करते थे, कुछ घर में पढ़ लिया करते थे। फिर वो डिसीजन का वक्त आया और वो है सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2010 नंबर हदीस, वो उसी चैप्टर में क़याम रमजान वाले चैप्टर में। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी कहते हैं कि एक रात मैं सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद नबवी में आया तो देखा कि बाज लोग अकेले अकेले क़ियामुल लैल कर रहे हैं रमजान का, बाज लोग टोलियों की शक्ल में एक एक हाफिज आगे खड़ा किया हुआ है, उसके पीछे नियत करके मुख्तलिफ जगहों पर नमाजें हो रही हैं। ये मस्जिद नबवी थी जनाब, इधर होती तो लोग मारना शुरू कर देते कि जनाब मस्जिद की जमात हो सकती है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने फरमाया कि क्या ही अच्छा हो अगर मैं इनको एक इमाम के पीछे खड़ा कर दूं ताकि सारे इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लें। फिर उन्होंने उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि लोगों को क़ियामुल लैल रमजान का करवाएं। फिर वही ताबी कहते हैं कि काफी दिनों के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मैं दोबारा आया तो देखा कि लोग क़ियामुल लैल कर रहे थे और एक इमाम के पीछे। तो सैयदना उमर ने फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितना अच्छा काम है जो नया मैंने शुरू किया। यहां बिदअत जो है वो लुगत के मानों में है और एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने के मानों में है। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करे और कहे कि ये कितनी अच्छी बिदअत मैंने शुरू की, तो ये सैयदना उमर की सुन्नत है। सुन्नत पर बिदअत का लफ्ज बोला जा सकता है मुर्दा सुन्नत को जिंदा करना। मिसाल के तौर पर मैंने पगड़ी पहनना शुरू की, मुझे देखते ही देखते कई लोगों ने पगड़ी पहनना शुरू की, तो मैं कह सकता हूं निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है, नया काम लुगत के मानों में। ये बिदअत वो वाली नहीं है कुल्लु बिदअतिन दलाला, इससे मुराद लुगत के मानों में नया काम, रिन्यू किया है मैंने सुन्नत को। सैयदना उमर ने कहा चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरावी जमात से पढ़ाई थी क़ियामुल लैल, तो मैंने भी एक इमाम के पीछे इनको जमा करके वही सुन्नत जिंदा की। जैसे हुजूर भी अकेले इमाम होते थे, ये भी एक इमाम। लिहाजा यहां से इस जवाज पर फतवा मिल गया कि क़ियामुल लैल पूरा महीना रमजान मुबारक का एक इमाम के पीछे मस्जिद में अदा किया जा सकता है। यह जायज है, अफजल की बात नहीं कर रहा मैं, जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के इस डिसीजन पर इजमा हो गया सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का। और इजमा पर मेरी पूरी गुफ्तगू है इसकी हुज्जियत पर, मसला नंबर 31 के नाम से ahlesunnatpak.com पर 50 मिनट की। और दूसरा वो हदीस भी अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। उसके तहत भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना उमर की इस जारी करदा जो बात थी उस पर इजमा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 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 3 लेकिन, ये सिर्फ जायज, क्योंकि इसी हदीस में आगे है जो मौलवी छुपा लेते,
कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, सही बुखारी 2010 नंबर हदीस, फिर आप रज़ी अल्लाह ताला ने साथ एक बात इरशाद फरमाई कि ये लोग जो पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा बेहतर वो नमाज है जो लोग रात को उठकर आखिरी पहर में पढ़ते हैं। और सैयदना उमर का अपना अमल भी इस पे था। आप खुद तो पीछे नियत किए नहीं हुए थे, आप तो वहां विजिट करने के लिए आए थे, आपने खुद तो वहां नहीं नमाज पीछे पढ़ी। और उस ताबी को कहा इससे बेहतर अमल यह है कि रात के आखिरी पहर में सो के उठकर नमाज अदा की जाए, वो इससे बेहतर है जो कुछ ये कर रहे हैं। ये हिस्सा छुपाया जाता है। अब ये सैयदना उमर का जो कौल है साथ ही उस हदीस में, ये बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का आयनादार है। और वो फरमान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ढूंढ लिया सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बताइए फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फर्ज के बाद सबसे अफजल नमाज रात के आखिरी हिस्से में उठकर नफिल अदा करना, इस सबसे अफजल नमाज। क्यों कि सही बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफक अलैह हदीस है कि जब आखिरी तिहाई रात रह जाती है, यानी 6 घंटे की रात हो, तो आखिरी 2 घंटों में अल्लाह ताला अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। उसकी कैफियत में हम नहीं पढ़ते, और अल्लाह ताला की तरफ से यह निदा आती है कोई दुआ करने वाला मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मांगने वाला मैं उसको अता करूं, है कोई मगफिरत तलब करने वाला मैं उसे बख्श दूं। हत्ता के फजर का वक्त शुरू हो जाता है, ये अल्लाह की तरफ से निदा आती रहती है। इस मामले में जो अस्मा और सिफात का मसला है वो मैंने मसला नंबर 41 के नाम से नूरुम मिन नूरिल्लाह, वहदतुल वजूद और इल्मुल कलाम के ऊपर डिटेल से 1 घंटे की गुफ्तगू की है। वो मैं यहां पर बहस में नहीं लाना चाहता, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ये चीजें, तो कुछ चीजें जो है वो मैं स्किप करता जा रहा हूं। तो ये सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का फरमान ऐन इन अहादीस के मुताबिक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मंशा के मुताबिक है। लिहाजा अब यहां पर 2 ऑप्शन बनेंगे, अब इनको समझ लें। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है क़यामुल लैल का। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि रात को इशा के साथ ही क़यामुल लैल कर लिया जाए, और इसी में अफजल यह है कि रात के आखिरी पहर में जमात के साथ क़यामुल लैल किया जाए। जो हमारे यहां पर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अहले सुन्नत में से अहले हदीस हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत को जिंदा रखा है, और मैं इस पे उनको अप्रिशिएट करता हूं। हमारे बरेलवी और देवबंदी भाइयों को भी ये चाहिए कि इस सुन्नत को जिंदा करें कि रात के आखिरी हिस्से में क़यामुल लैल का, तरावी का, तहज्जुद का या वितर, चारों नाम एक पर बोले जाते हैं, उसका एहतमाम करें रात के आखिरी हिस्से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत भी है, सुनन नबी दाऊद, जामिया तिर्मिज़ी, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आखिरी अशरे में हमें 3 दिन क़यामुल लैल करवाया और रात के आखिरी हिस्से में करवाया, यहां तक कि हमने सहरी भी बड़ी मुश्किल से की, यानी बिल्कुल तुलुए फजर के करीब हम फारिग हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि जमात के साथ क़यामुल लैल करना रात के आखिरी हिस्से। यह तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है कड़वी गोली, और वो ये है कि कोई शख्स खुद घर में क़यामुल लैल का एहतमाम करे रात के आखिरी हिस्से, जमात के साथ मस्जिद में ना पढ़े। इसमें 3 हदीसें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो कातिब वही है। वो कहते हैं कि ये वही रवायत, इन्होंने जब रवायत की ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तो सहाबा इकराम ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, आप चौथे दिन बाहर नहीं निकले, बाहर सहाबा का जमघटा हो गया। इसके बाद ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि चौथे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक होकर निकले बाहर, गुस्से की हालत में, मुग़ज़िबन लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, गजब की हालत में। गजब क्यों? पूरी उम्मत का ख्याल था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि अपने घरों में जाकर क़यामुल लैल करो, क्योंकि इंसान का फर्ज के नमाज के अलावा नफली नमाज घर में पढ़ना ज्यादा अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि जाके घर में जाकर क़यामुल लैल करो। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नफली नमाज का कुछ हिस्सा घरों में अदा किया करो, इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे घर में खैर बरकत फरमाए। और तीसरी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घर में नफली नमाज अदा किया करो। और इसकी बड़ी बरकत है, बच्चे देखकर जो है वो माइल होते हैं नमाज की तरफ। कोशिश करनी चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूं कि फर्ज के बाद नफिल जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुन्नतें जो मौक़िदा थी 12 रकत, वो अमूमन अपने हुजरे में ही अदा फरमाया करते, तो क़ियामुल लैल भी घर में अदा कर सकते हैं। इसमें अब ऑप्टिमल सोल्यूशन दरमियान का ये होगा कि जो लोग खुद हाफिज़े कुरान है और कुरान का उनको अच्छा खासा हिस्सा याद है, उनके लिए अफजल यही होगा कि वो क़ियामुल लैल अकेले करें रात के आखिरी पहर में उठकर घर में। और जो लोग कुरान पाक के हाफिज नहीं है, कुरान ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए फिर यह है कि बेहतर यह है कि क़ियामुल लैल वो किसी ऐसी मस्जिद में करें जहां पर जमात से होता हो और आखिरी पहर में, और आखिरी पहर में ना हो तो इशा के साथ भी कर सकते हैं, इसकी इजाजत भी मौजूद है। लिहाजा हमारे जो अहले तशय्यो भाई के अंदर यह मामला आया कि वो तरावी जमात के साथ मस्जिद में अदा नहीं करते, घरों में वो नवाफिल का एहतमाम करते हैं क़ियामुल लैल का रमजान की आखिरी रातों में, तो उनका मामला भी हम अहले सुन्नत के यहां भी उन पर कोई गिरफ्त नहीं की जा सकती। यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन में मेरी 3 दफा हाजिरी हुई। एक दफा 2005 में जब मेरी हाजिरी हुई, 2002 में रमजान मुबारक का महीना था, तो क़ियामुल लैल जब रमजान का हो रहा होता है तो उस दौरान भी लोग तवाफ कर रहे होते हैं, वो तवाफ नहीं रुकवाते, ये नफली इबादत है, लोग अपनी क़ियामुल लैल भी कर रहे होते हैं जमात के साथ इमाम काबा के पीछे, और मुताफ पूरा खाली किया होता है उन्होंने ताकि लोग तवाफ भी करें। कोई उनको तान नहीं करता कि आप यहां तवाफ क्यों कर रहे हैं, जाके तरावी पढ़े। और यहां बदबख्ती हमारे मुल्क में यह मशहूर है कि जिसने क़ियामुल लैल ना किया वो रोजा ही नहीं रख सकता सुबह, यह भी झूठ है। यह भी ले लें इनके लिए फकी के बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। वो जो हदीस मैंने बयान की थी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में इसी तरह अनअटेंडेड मामला रहा, फिर सैयदना अबू बकर के जमाने में भी लोग अपनी अपनी पढ़ते थे क़ियामुल लैल, फिर सैयदना उमर के शुरू के दौर में भी, और फिर बाद में सैयदना उमर ने यह मामला शुरू किया। उसमें अल्फाज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ रमजान में क़ियामुल लैल की तरगीब दिलाया करते थे, हुक्म नहीं फरमाते थे और ना ताकीद करते थे। यह कोई फर्ज नहीं है ना कोई वाजिब है, कोई ना भी पढ़े गुनहगार नहीं होगा। लेकिन यह कहना जी जिन्हें तरावी नहीं पढ़ी और रोजा ही नहीं रख सकता, ये झूठ है। ये तो मेरा ख्याल है मौलवियों ने चंदा इकट्ठा करने के लिए शायद ये बात मशहूर की है कि मस्जिद में आएंगे तो तब चंदा देंगे। ये तो अब इसकी कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि क़ियामुल लैल 11 रकत है, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 और आखिर में 1 रकत। चाहे आप उसको 10 रकत नवाफिल और 1 वितर कह लें, या 8 रकत नवाफिल और 3 वितर। अब इसमें 12वीं हदीस जो इस कॉन्टेक्स्ट में आखिरी हदीस है, वो अल मुवत्ता इमाम मालिक में जो सैयदना उमर पे झूठ बांधा जाता है जी हजरत उमर ने 20 तरावी शुरू करवा दी थी, ये आप अक्सर सुनते होंगे। ये जी सहाबा को नहीं मानते हैं क्योंकि हजरत उमर ने 20 तरावियां शुरू की थी। इन जालमों से पूछे सैयदना उमर ने कब 20 तरावियां शुरू करवाई, उनकी जुर्रत थी कि वो ये काम करते। एक ही रवायत है सही सनद के साथ अल मुवत्ता इमाम मालिक में, बुखारी और मुस्लिम की सनद में। पहले इमाम मालिक वही हदीस लेके आए हैं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए हैं, वही जो सईद 2010 नंबर हदीस के सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमजान की रात आए और फरमाया कि क्यों ना मैं इनको एक इमाम पर जमा कर दूं, और फिर सैयदना उबई इब्ने काब की ड्यूटी लगाई कि लोगों को नमाज पढ़ाएं क़ियामुल लैल रमजान में। इमाम मालिक पहले यह रवायत लेके आए, फिर इससे अगली रवायत और लेकर आए, वो भी बुखारी की शर्त के ऊपर, बुखारी से पहले लिखी गई है मुवत्ता इमाम मालिक, सनद वही। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस लेकर आए कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबई इब्ने काब को, वही जो सही बुखारी में भी नाम मौजूद है, और सैयदना तमीम दारी को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों की ड्यूटी लगाई कि लोगों को रमजान में 11 रकत पढ़ाया करें, और इमाम एक एक रकत में 100 आयात तलावत किया करता था, और हम लोग बमुश्किल सहरी के करीब ही क़ियामुल लैल से फारग हुआ करते थे, और बाद लोग लकड़ी के सहारे खड़ा हुआ करते थे क़ियामुल लैल सुनने के लिए, क्योंकि मकसद तो कुरान सुनना है। तो यह हदीस है अल मुवत्ता, इसमें 3 रावी। इमाम मालिक ने सुना है मोहम्मद बिन यूसुफ से। मोहम्मद बिन यूसुफ ताबी हैं और सही बुखारी और सही मुस्लिम के रावी हैं, और ये नवासे हैं सैयदना साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी के, जो 91 हिजरी में फौत हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने हज किया 8 साल की उम्र में। साइब बिन यजीद के ये नवासे हैं मोहम्मद बिन यूसुफ, और यही रवायत जो बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है
कि साहिब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं बच्चा था 8 साल का, मैंने हुजूर के साथ हज किया। उस हदीस की सनद वही है जो अलमोता इमाम मालिक की है, यानी इमाम मालिक ने सुना मोहम्मद बिन यूसुफ से, मोहम्मद बिन यूसुफ ने सुना साहिब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, सहाबी से, एक ही ताबी है बीच में। लिहाजा ये सोने की मोर गोल्डन चेन के साथ रवायत है अलमोता इमाम मालिक के अंदर 11 रकत। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई माई का लाल इस रवायत को ज़ईफ नहीं कहता। इवन मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब जो बरेलवी हैं, उन्होंने भी जाल हक में इस रवायत को एड्रेस किया, कहते हैं ये रवायत तो बिल्कुल सही है, लेकिन हज़रत उमर को असल में भुलेखा लग गया सी, उन्होंने पहला 11 शुरू कराई, बाद 20 कर दिए थे। वो कितने की सब जी, उनको धोखा लग गया, पहले उन्होंने 11 शुरू कराई, बाद में 20 करवा दी, यानी रवायत को वो भी ज़ईफ नहीं कह सके। इसके बाद एक और मुनक़ते रवायत भी इमाम मालिक लेकर आए हैं कि यजीद बिन रोमान कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि सैयदना उमर के जमाने में लोग 23 रकत अदा करते थे, 20 रकत नवाफिल क़ियामुल लैल के और 3 वितर। लेकिन यजीद बिन रोमान रहमतुल्लाह अलैह सैयदना उमर के जमाने में पैदा भी नहीं हुए थे। उसूल मुहद्दिसीन पर यह मुनक़ते रवायत है और पक्की ज़ईफ रवायत। खुद बरेलवी और देवबंदी हजरात के मुश्तरका ममदू मुल्ला अली कारी अल मुतवफ़ा 1014 हिजरी, जिन्होंने मिशकातुल मुसाबी की शरह लिखी है मिरकातुल मुफातिह, उसकी जिल्द 3 सफा 382 पर हदीस नंबर 1303 के तहत लिखते हैं कि इन तमाम बातों का हासिल यह है कि क़याम रमजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकत ही साबित है रमजान मुबारक में, और यही आपकी सुन्नत। मुल्ला अली कारी वो लिख रहे हैं, हनफी आलिम, बल्कि अनवर शाह काश्मीरी अल मुतवफ़ा 1352 हिजरी जो देवबंद मदरसे के पहले शेखुल हदीस थे, जिनके पोते जो हैं अतीकुर रहमान शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के मनहज पर, असहाबुल हदीस के मनहज पर आ चुके हैं, उन्होंने किताब सुन्नत का मनहज इख्तियार कर लिया है। पहले देवबंद के मुफ्ती अनवर शाह काश्मीरी, वो अपनी जामिया तिरमिज़ी की शरह अल अर्फ़ुश शज़ी में लिखते हैं, अल अर्फ़ुश शज़ी जिल्द 1 सफा 166 पर बड़ा सही उन्होंने तड़प का इजहार किया। वो कहते हैं इस बात को माने बगैर चारा ही नहीं है कि तहज्जुद, क़ियामुल लैल, वितर और तरावी एक ही नमाज के 4 नाम हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकत से ज्यादा साबित नहीं। जादू वो जो सर चढ़ कर गया। तो भाइयों, असल झगड़ा ये नहीं है कि 20 रकत पढ़ी जाए या 30 रकत या 40, असल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकत पढ़ी, इससे ज्यादा अगर कोई नवाफिल के तौर पर पढ़ ले तो जायज है, हम उसको गलत नहीं कहते। खुद सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात इशा के वितर पढ़ने के बाद 2 नफिल बैठ के पढ़ा करते थे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो कहते हैं कि बैठ के पढ़ना आधा सवाब है, तो आपने फरमाया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मुझे अल्लाह ताला पूरा सवाब देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नफिल बैठ कर भी पढ़ लेते थे वितर के बाद। और यह भी तोहफा ले जाए, बाई चांस ज़हन में आया, मैंने बयान नहीं करना था, सुनन दारमी में सही सनद के साथ हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वितर के बाद 2 नफिल पढ़ लेगा, अगर वो तहज्जुद क़ियामुल लैल के लिए ना भी उठा, अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमा देगा। जब से मैंने ये हदीस पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो ये अपनी तहज्जुद अब बड़ी आसान कर ली है कि इशा के वितर के बाद 2 नफिल। और मुस्नद इमाम अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 नफिलों में पहली रकत में इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा और दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते थे। ये भी याद कर लें, ये तोहफा ले जाए तहज्जुद पूरा साल पढ़ने का। आपने फरमाया आंख खुल गई तो ठीक, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहज्जुद का सवाब लिख देगा। 2 रकत नफिल सही मुस्लिम से भी साबित है कि आपने वितर के बाद पढ़े। लिहाजा इससे यह बात भी पता चली कि वो जो हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम की कि वितर को अपनी नमाज की आखिरी नमाज बनाओ, उसका मतलब यह है कि आपकी नमाज ऑड रहनी चाहिए। वरना हुजूर ने खुद क्या किया, वितर के बाद 2 नफिल पढ़े, लेकिन 2 नफिल पढ़ने से आपकी ओवरऑल नमाज जो है वितर ही रही। 11 में 2 जमा करें तो 13, 15 तो नहीं हो गए, 14 तो नहीं हो गए, ना 16 हुए। तो इस हदीस का मतलब यह हुआ है कि वितर को आखिरी नमाज का यह मतलब नहीं कि वितर के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, वितर के बाद 2-2 रकत करके पढ़ो, यानी वितर दोबारा ना पढ़ो, वरना वो फिर दोबारा इवन हो जाएगी। ये इस हदीस का फाहम है जो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों को क्लियर नहीं, मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया। लिहाजा इस मामले में जो हमारे असहाबुल हदीस अहले सुन्नत के अहले हदीस भाई जो हैं वो ये कहते हैं हम 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि वो सुन्नत पर आमिल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमीयत है कि वो कहते हैं हम 11 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके उलमा भी ये नहीं कहते कि 11 से ज्यादा पढ़ना बिदअत, कोई भी नहीं कहता। हम सिर्फ ये कहते हैं अहले सुन्नत का मनहज रखने वाले लोग कि 11 रकत सुन्नत है
तरावी करके क़यामुल लैल इसी को जमात के साथ पढ़ाएं। इसके अलावा लोग घरों में जाके नफिल पढ़ें, बेशक वितर के बाद भी पढ़ते रहे, कोई अर्ज नहीं है। वितर के बाद जितने पढ़ेंगे दो दो करके वो नमाज वितर ही रहेगी, वो ऑड ही रहेगी, इवन नहीं बनेगी, जुफ्त ही रहेगी, ताक नहीं होगी। लिहाजा 20 रकत ये बिल्कुल सही सनद के साथ साबित है। मैं दो नंबरी नहीं करूंगा। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और सुनन अल कुबरा बहीकी में कि कई ताबईन 20 रकत नवाफिल भी अदा किया करते थे, लेकिन अपने जमात के साथ, और बाद से 40 रकत 41 रकत भी साबित है वितर मिला के। तो अगर कोई 20 पढ़े, 41 पढ़े, 23 पढ़े, जितने मर्जी पढ़े, लेकिन तरावी करके क़यामुल लैल सुन्नत वो 11 रकत ही होंगे। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 806 नंबर हदीस में बड़ी डिटेल से बहस की है उन बदबख्तों के लिए जिन्होंने ये मशहूर कर दिया कि जी 20 रकत पे इजमा है। झूठे लोग, 20 रकत पे इजमा कैसे है? सुन्नत के खिलाफ इजमा हो ही नहीं सकता कभी भी, वो इजमा ही नहीं होता जो सुन्नत के खिलाफ हो, इजमा हो ही नहीं सकता। तो इमाम तिरमिज़ी ने 806 नंबर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीस के तहत लिखा है कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तरावी के बारे में, क़यामुल लैल के बारे में रमजान में मुख्तलिफ अकवाल हैं, इसमें कोई कैद नहीं, जितनी मर्जी रखते पढ़ो। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल सही सनद के साथ मुख्तसर क़यामुल लैल, इमाम मोहम्मद बिन नसर अल मरवजी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 294 हिजरी, जो पहले 300 साल के मुहद्दिसीन में से हैं, उन्होंने क़यामुल लैल पे किताब लिखी है। उसमें 272 अहादीस और आसार जमा किए हैं। उसमें सही सनद से इमाम शाफी का कौल लेकर आए हैं कि अगर क़याम लंबा हो और रकतें बेशक मुख्तसर हो, लेकिन क़याम लंबा हो, तो वो मेरे नजदीक क़यामुल लैल में रमजान में ज्यादा प्रेफरेबल है बजाय ज्यादा रकतें पढ़ने की। और इस इमाम शाफी के कौल को अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस भी सही मुस्लिम की सपोर्ट करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफदलुस सलाती तूलुल कुनूत, अफजल तरीन नमाज वो है जिसमें क़याम लंबा हो, सजदा लंबा नहीं, जिसमें क़याम लंबा हो। क्यों? ये कुरान पढ़ा जाएगा। ये सारी गेम कुरान के गिल घूमती है। ये रमजान का महीना भी कुरान का महीना, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रात तरावी में कुरान, क़यामुल लैल में कुरान, दिन को कुरान 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 हो रही होती है इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क़याम लंबा हो, और बिल्कुल उनकी बात हदीस के मुताबिक। उन्होंने फरमाया इसमें कोई तंगी नहीं है, कोई जितने मर्जी नवाफिल अदा करे, लेकिन बेहतर यह है कि नवाफिल थोड़े हो और क़याम लंबा हो। अब रहा यह मसला, अब इंशाअल्लाह मजीद 10 मिनट के अंदर यह लेक्चर कंक्लूड हो जाए इंशाअल्लाह। अक्सर पूछ रहे हैं जी हरमैन शरीफैन में 20 तरावी क्यों होती है? अगले दिन एक देवबंद के मुफ्ती का मुझे फोन आया कि जी हरमैन शरीफैन में 20 रकत तरावी होती है क़यामुल लैल रमजान में, तो फिर इजमा हो गया इस पे। मैंने कहा माशाअल्लाह, ये इजमा की तारीफ है कि जो कुछ सऊदी अरब में हो रहा होगा उस पर इजमा है। इजमा वो होगा जिसको पूरी उम्मत एक्सेप्ट करेगी। सऊदी अरब में होना, हरमैन में होना कोई दलील नहीं है इस बात की। तो ये मेरी पूरी गुफ्तगू कुरान और सुन्नत से दलाइल पे थी कि 11 रकत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। इसके बाद ये हमारा पहला जवाब है जो ये कहते हैं हरमैन शरीफैन में 20 रकत होती है, वहां बेशक 40 हो। हमारे लिए हुज्जत किताबुल्लाह और सुन्नत और सहाबा का इजमा। ये तो था उसूली जवाब। अब दूसरा जवाब है इल्जामी, इल्मुल कलाम से, जिसको पंजाबी में फकी कहते हैं। क्या हरमैन शरीफैन में खाली 20 रकत तरावी हो रही है? अगर इसका मतलब इजमा है तो हरमैन शरीफैन में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़उल यदैन किया जाता है। पूरी दुनिया के हनफी नहीं करते, तो इस पे भी इजमा तसव्वुर करें। हरमैन शरीफैन में आमीन ऊंची आवाज से होती है और गूंज उठती है मस्जिद पूरी, इसमें भी इजमा हो गया। यहां भी हनफी शुरू करवाए हमारे बरेलवी और देवबंदी भाई। हरमैन शरीफैन के अंदर अकामत अकेरी कही जाती है, जो सुन्नत है, सही बुखारी और मुस्लिम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान के जवाब, अजान के कलिमात 2 दफा और अकामत के 1 दफा तालीम फरमाते थे, सबाए कद कामत इस्सलाह। तो फिर अकेरी इकामत में भी इजमा हो गया। हरमैन शरीफैन में फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ कोई नहीं होती। इमाम काबा बैठ के और इमाम मस्जिद नबवी बैठ के अपने अज़कार करते हैं, कोई इज्तिमाई दुआ नहीं होती। तो लिहाजा ये भी ना यहां करें, इसमें भी इजमा हो गया। तो ये तो नहीं मिठा मिठा हापा कोड़ा कोड़ा थू थू, एक उसूल रखें।
हम अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत इजमा के मानने वाले हैं, चाहे हरमैन शरीफैन में होता हो या ना होता हो। हरमैन शरीफैन में जनाजे में एक तरफ सलाम फेरा जाता है और यही सही सनद से साबित है। या हमारे हनफी भाई और बाज अहले हदीस भाई भी दो तरफ फेरते हैं, ये ज़ईफ सनद से साबित है, सही सनद से नहीं साबित। और बल्कि वो जो हदीस इब्राहिम नखी से साबित है, वो उनका कौल है, वो ये कहते हैं इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जहां से ये लेते हैं सजदा साहब का तरीका, वो भी साबित है कि एक तरफ सलाम फेर के फिर दो सजदे करके अत्तहियात पढ़ के सलाम फेरना। उसी में है कि सजदा साहब में भी एक सलाम है और जनाजे में भी एक सलाम है। आधी रिवायत ले लेते हैं, आधी छोड़ देते हैं। उलमाए यहूद का किरदार है, अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के कुछ हिस्से को मान लेते हो, कुछ को छोड़ देते हो। इनसे पूछे ये सजदा साहब का तरीका कहां लिखा हुआ है? उसके साथ ही लिखा है जनाजे में भी एक सलाम है। तो हरमैन शरीफैन में हर नमाज के बाद जनाजे उठते हैं, 8-8, 10-10 जनाजों का वो पढ़ाया जा रहा होता है, एक तरफ सलाम फेरा जाता है। तो हरमैन शरीफैन का मसला नहीं है। अब पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर आखिरी, वो जी हमली है, वो हमारे हमली भाई हैं, तो वो हमली भाई हैं तो वो कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते जी? हमली हो पहले। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहम्मदी निस्बत के साथ हैं, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी निस्बत है, तो हमली नहीं है भाइयों वो। ये भी बहुत बड़ा झूठ यहां धोखा दिया हुआ है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफा हाजिर हुआ हूं, वहां हाजियों को जो मुफ्त कुरान पाक देते हैं तर्जुमे वाला, इसी कलर में होता है, थोड़ा मोटा। वो पाकिस्तान के एक अहले हदीस आलिम है सलाउद्दीन यूसुफ साहब हफिज़हुल्लाह, उनका लिखा हुआ है वो, लेकिन प्रूफ रीडिंग उन्होंने करके उसमें से काफी चीजें निकाली हुई हैं, लेकिन जो चीजें अब भी मौजूद हैं वो मैं एक बात करने लगा हूं। सूरतुन निसा की आयत नंबर 59, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। यहां से आयत शुरू होती है, अताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और अपने हुक्मरान की। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारा हुक्मरान से झगड़ा हो जाए तो अपने फैसले के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो, आज यानी किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हो तो फैसला अल्लाह रसूल से करवाओ।